हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आयत के बारे में बातें की थी। क्षेत्रमिति जो हमारा एक पार्ट चल रहा था उसमें हमने वृत्त पढ़ चुके हैं, वर्ग पढ़ चुके हैं और आयत भी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो वापस वीडियो को देखें और नोट्स बनाते रहें। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ एक कॉमन टॉपिक है, सारी एग्जामों में आने वाला है। आप कोई भी एग्जाम, रीट की एग्जाम ले लो या पटवार या पुलिस या जो भी आप एग्जाम लेना चाहते हैं, सभी में है औसत। औसत हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्षेत्रमिति को पढ़ते हुए काफी दिन हमें हो गए, तो बीच में हमने एक छोटा सा गैप दिया है क्षेत्रमिति के लिए। औसत पढ़ने के बाद वापस अपन क्षेत्रमिति पर आएंगे, त्रिभुज वगैरह जो भी है हम पढ़ेंगे। तो औसत की चर्चा आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए औसत होता क्या है। आपने छोटी कक्षाओं में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि औसत जो होता है वो होता है राशियों का योग। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। छोटी कक्षाओं में ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था कि अगर आपको किसी भी चीज का अगर औसत निकालना है तो राशियों का योग कर लो। कितनी राशियां हैं? राशि किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि किसी कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, उनका वजन आपको अलग अलग दे रखा है। किसी का 50 किलो है, किसी का 52, 55, किसी का 57, किसी का 70, इस तरीके से हमारे पास वजन दे रखा है। और आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए इन सब का औसत वजन क्या होगा? औसत का मतलब है कि एक वजन यानी एक यूनिट में इनका मान क्या होगा। तो सीधा सा अपन कर देंगे कि राशियों का योग, यानी वो राशियां 5 है, उनके वजन इस तरीके से रखे हुए हैं, उन सबका वजन का टोटल योग कितना है और उसमें राशियों की संख्या यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी कितने विद्यार्थी हैं उनका क्या लगा देंगे भाग, तो हमें क्या मिल जाएगा? उनका औसत। ये बातें पहले हुआ करती थी जब हमारे पास इस तरीके से प्रश्न आते थे। अभी जो कंपटीशन के माध्यम से जो प्रश्न आते हैं उनमें अपन एक छोटा सा फॉर्मूला उपयोग में लेते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर आपका औसत पूछा गया है तो हमें सीधा देखना है कि यदि हम प्रथम संख्या का अगर पता लगा लें, पूरा लिख देते हैं भाई, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। हमें जो औसत करना है वो इस तरीके से करना है कि जैसे आपका कोई भी प्रश्न है, देखो जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो उस जगह काम आएगा जहां कोई प्रश्न के अंदर कोई भी सीरीज नहीं है। जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं कि भाई पिछली बार एमपी पुलिस में एक प्रश्न आया था कि भाई प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो अभाज्य संख्याओं का कोई क्रम नहीं होता है, अभाज्य संख्याओं में कोई निश्चित अंतराल नहीं होता है। अगर जिन संख्याओं में कोई निश्चित अंतराल नहीं है, एक निश्चित राशियां नहीं है, तो अपन कौन सा उपयोग करेंगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन ऐसे प्रश्न जिनका एक निश्चित क्रम है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो बिल्कुल क्रम है। प्रथम 5 सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, तो एक क्रम है। यानी जितने भी आपके प्रश्न हैं, मैं आपसे कहूं कि बताओ 20 से 50 तक उन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो कि 4 से विभाजित होती हैं। बिल्कुल हमें एक क्रम मिल जाएगा कि भाई 4-4 के अंतराल में जितनी भी संख्या उनका क्या लगा दो, औसत निकाल लो। या मैं आपसे कहूं भाई प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यानी जितने भी आपके क्रमागत प्रश्न, एक श्रेणी वाले प्रश्न है, उन सभी में अपन क्या उपयोग में लेंगे? यदि हम उसकी पहली संख्या का पता लगा लें और अंतिम संख्या का पता लगा लें तो दोनों को जोड़ के उसमें 2 का क्या लगा देंगे? भाग, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? औसत। जैसे मान के चलो हमारा कोई भी प्रश्न है, मैं एक प्रश्न लिखता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत पढ़ रहे भाई, बहुत बड़ा बेसिक है इसका। आपको अगर बेसिक समझ में आ गया तो आपके जितने भी एग्जाम में प्रश्न हैं वो सभी बेसिक से ही आते हैं, क्योंकि बेसिक का जो प्रश्न होता है वो टाइमिंग कम लेता है, छोटा प्रश्न होता है। तो मैंने एक पहला प्रश्न लिखा है कि भाई 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब 1 से 100 तक तो बहुत सारी संख्या है भाई, 100 संख्या है। अगर मैं उनको सबका योग करने लग गया और 100 का भाग देने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। यानी ये कंडीशन तो हमारी हो जाती है खत्म। हमें प्रश्न का जवाब देना है दूसरे वाली कंडीशन।
अगर हमारे पास जैसा प्रश्न है उसी क्रम में अगर हम पहली संख्या का पता लगा लें और अंतिम का पता लगा लें, दोनों को जोड़ के 2 का क्या लगा देंगे, भाग, इससे हमें क्या मिल जाएगा, औसत। तो देखिएगा मैंने कहा 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो मैं कह दूंगा 1 से 100 तक ये तो क्रमागत संख्या है, सभी है, ना सम की बात हुई है, ना विषम की बात हुई है, ना भाजित की बात हुई है, किसी की बात नहीं हुई। तो सीधा सीधा प्रश्न है, तो पहली संख्या कौन सी हमारी 1 और अंतिम संख्या कौन सी है हमारी 100। भाई मुझे पहली संख्या चाहिए और अंतिम संख्या चाहिए, और दोनों को जोड़ के अगर मैं 2 का भाग लगा दूं, यानी कितना आ गया 101/2, यानी मेरे पास आ गया 50.5। तो इसका मतलब मैं कह दूंगा कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 50.5। या फिर कोई भी प्रश्न हो, जैसे मान के चलो ये नहीं है, मैंने आपसे कहा कि बताओ 1 से 20 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो मैं कह दूंगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 21/2, यानी कितना हो जाएगा 10.5। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको औसत निकालना है तो आप कैसे भी पहली संख्या का पता लगाएं और अंतिम का पता लगाएं, दोनों को जोड़ के 2 का क्या लगा देंगे, भाग, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाए। या फिर कोई भी आप बीच में से उठा लो, जरूर नहीं कि भाई 1 से ही स्टार्ट हो, मैं आपसे कहूं कि भाई 30 से 40 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। बिल्कुल सीधा प्रश्न है, 30 से 40 तक पूछ रहा है, तो पहली संख्या कौन हो गई 30, तो ये लिख दिया मैंने प्रथम संख्या 30, और अंतिम संख्या कौन सी है 40, तो मैं लिख दूंगा प्रथम प्लस अंतिम कितनी हो गई 40/2, यानी कितना हो जाएगा, यानी हमारा हो गया 70/2, यानी कितना आ गया 45। कितना आ गया 45। सीधी सी बात है भाई, पहली संख्या कौन सी है 30 और अंतिम कौन सी है 40, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी 70/2, 40 और 30 कितने होते हैं 70/2, यानी कितना हो गया, सॉरी ये हो गया हमारा कितना 35। 70 से अगर 2 से अगर 70 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको औसत निकालना है तो आपको प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा क्या कर देना है 2, यानी आपको पहली संख्या का पता लगाना है, अंतिम संख्या का पता लगाना है, और दोनों को जोड़ के किसका भाग लगा देना है 2। अभी तो ये सिंपल सा प्रश्न था। बाकी अपन जो प्रश्न देखते, जैसे मान के चलो आपसे प्रश्न कर दिया भाई 1 से 100 तक उन संख्याओं का औसत निकालो जो 3 से विभाजित होती है। अब उसने कंडीशन डाल दी कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत चाहिए, या कहीं प्रश्न बीच में से उठा लिया, मैं आपसे कहूं कि भाई 30 से 40 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, या 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब जो हमारे पास टाइप्स आने वाली है वो हम देखने वाले हैं, तो आप ये दोनों चीजें उतार दीजिएगा। पहला, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसका हम प्रयोग तभी करेंगे जब आपके पास प्रश्न के अंदर कोई भी क्रम या श्रेणी नहीं है, लेकिन आपके जितने भी आपके पास सिंपल प्रश्न जो आने वाले हैं बेसिक के, वो सब किससे हो जाएंगे, इस वाले फॉर्मूले से, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो उतारिएगा एक बार, फिर से क्वेश्चनों की बातें करते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा। मैंने 4 प्रश्न लिखे हैं, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि अगर आपको औसत निकालना है तो आपको प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 का क्या लगा देना है, भाग। अब जैसे आपके प्रश्न इस तरीके से आ गए, आपसे कह रहा है पहला प्रश्न कि 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो मेरा सीधा सा प्रश्न क्या है कि अगर मैं आपको औसत निकालूंगा तो आप सीधा देख लेंगे कि औसत निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रथम संख्या का पता मालूम होना चाहिए, जैसा हमारा प्रश्न है उसी तरीके से, और अंतिम संख्या और 2 का क्या लगा देना है, भाग। यानी औसत निकालने के लिए मैंने क्या यूज लिया है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो मेरा पहला प्रश्न है कि 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बात हुई है सम संख्याओं की, तो अगर मैं 1 से 80 तक अगर पहली सम संख्या का पता लगा लूं और अंतिम सम संख्या का पता लगा लूं, तो दोनों को जोड़ के 2 का क्या लगा दूंगा, भाग। सीधी सी बात है। तो मेरे पास 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं की बात हो रही, तो मैं सम ही लूंगा। तो मुझे एक बात बताओ कि 1 से 80 तक क्या मैं 1 ले सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी बात किसकी हुई है, सम संख्याओं की। 1 तो क्या है, विषम है, तो मैं सबसे छोटी सम संख्या क्या लूंगा, 2। यानी मेरे पास 1 से 80 तक पहली सम संख्या कौन सी हो गई, 2, प्लस अंतिम। अंतिम हमारे पास देखो यहाँ क्या है 80, और हमारे पास पूछा क्या है सम, तो 80 सम है या विषम, सम। तो क्या ले लेंगे,
80 बटा क्या कर देंगे 2। एक बार वापस से देखिएगा, मेरे पास प्रश्न है कि 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बात सम की हुई है तो पहली सम संख्या लेनी है 1 से 80 तक, और अंतिम सम संख्या लेनी है और दोनों को जोड़ के 2 का क्या लगा देना है, भाग। तो मेरे पास पहली सम संख्या कौन सी हो गई, 2। मेरे पास प्रश्न में पहली संख्या 1 है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं अपन, सम की, तो सम ही लेंगे। तो 1 अगर सम नहीं है तो क्या लेंगे, 2। अगर 2 नहीं होती तो क्या लेते, 3। 3 नहीं होती तो 4। इस तरीके से तो पहली सम संख्या कौन सी हो गई, 2, और अंतिम कौन सी है, 80 बटा 2, भाग लगा देंगे तो कितना हो गया, 82 बटा 2, और इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 41। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है हमारा कितना आ गया, 41। हमने लिया पहली संख्या सम कौन सी है, 2, प्लस अंतिम कौन सी, 80 बटा 2, यानी रिजल्ट कितना आ गया, 41। उतारिएगा फटाफट पहला। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भाई 1 से 80 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। देखो सम का हम निकाल चुके हैं, किसका निकालेंगे, विषम का। तो देखो जब बात विषम की हुई है तो 1 से 80 तक पहली विषम संख्या कौन सी हो गई, 1। बिल्कुल 1 विषम है, 1 नहीं था तब 2 की बात करते जब हमारे पास सम पूछा गया। तो पहली संख्या कौन सी होगी, 1, प्लस अंतिम संख्या देखो 80 तक। 80 से आपको ऊपर नहीं जाना है, 80 तक ही सीमित रहना है। तो 80 हमारे पास विषम है क्या, नहीं, तो क्या लेंगे, 79। भाई एक कम ले लेंगे, 79, ये तो विषम है। अब देखो ये भी विषम है, विषम। तो 1 से 80 तक सभी विषम संख्याओं को, तो पहली विषम संख्या क्या होगी, 1, अंतिम क्या होगी, 79 बटा 2। तो कितना हो गया, 79 और 1 80 बटा 2, यानी कितना आ गया, 40। तो हमारे पास दूसरे का आंसर कितना आ गया, 40। यानी 1 से 80 तक सभी विषम संख्याओं का अगर औसत पूछा जाए तो पहली हमारे पास विषम संख्या कौन सी हो गई, 1। अंतिम कौन सी हो गई, हमारे पास 80 तो विषम है नहीं, तो इससे एक कम कौन सी है, 79। तो 79 ले लिया अपन ने, बटा क्या कर दिया, 2। तो दूसरे सवाल का आंसर क्या आ गया, 40। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि 50 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 50 से 100 तक, आपको 50 से नीचे नहीं आना है और 100 से ऊपर नहीं जाना है। तो 50 से 100 तक सभी विषम संख्याओं की बात हुई है। तो विषम पहली संख्या कौन सी होगी, 50 है क्या विषम, नहीं, तो क्या लेंगे अपन, 51। तो पहली संख्या कौन सी होगी, 51। यानी 50 से 100 तक की पहली विषम संख्या कौन सी हुई, 51। अंतिम विषम संख्या देखो 100 है क्या, नहीं है, तो कितने लेंगे, 99 बटा 2। 100 से ऊपर नहीं जाना है, उसने बात सिर्फ इतनी की है कि 50 से 100 तक, 50 से शुरू करना है और 100 तक, 100 से ऊपर नहीं जाना है, बस नीचे ही रहना है। तो बात जब विषम की हुई है तो 50 हमारे पास विषम नहीं था, तो पहला विषम कौन सा हुआ, 51। अगर 50 नहीं होगा तो 51 होगा, और अंतिम विषम हमारे पास 100 नहीं है तो कितना हुआ, 99। भाई इधर 101 तो जाना नहीं है, उसने जब कंडीशन हमने फॉलो करनी है कि भाई 100 तक लेनी है, और 100 तक में तो 99 है, 100 खुद है नहीं। तो हमारे पास 51 और 99 कितने हो गए टोटल, 150 बटा 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 75। तो हमारे तीसरे प्रश्न का जो जवाब है वो कितना है, 75। यानी 50 से 100 तक 50 हमारे पास विषम नहीं है तो 51 लेंगे। अगर 51 नहीं होती तो क्या लेते, 52 लेते, 53 लेते। हमारे पास पहला विषम कौन सा हो गया, 51। और अंतिम विषम देखो यहाँ संख्या 100 है लेकिन ये विषम नहीं है, ये क्या है, सम। तो हमें लेना कौन सा है, विषम की बात हुई है तो विषम कौन सा हो गया, 99 बटा 2, और कितना आ गया रिजल्ट, 75। अगला वाला प्रश्न देखिएगा, आप वीडियो को पुश करें, अगला वाला प्रश्न करिएगा। देखो क्या कह रहा है, 21 से 41 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब बात हुई है सम की, और वो भी कहां से, 21 से लेके 41 तक। तो मेरे पास पहली संख्या क्या लेनी है मुझे, सम, अंतिम संख्या भी सम लेनी है, और वो भी कहां तक, 21 से 41 तक। तो मुझे बताओ पहली संख्या 21 सम है क्या, नहीं है, तो क्या लेंगे, 22। बिल्कुल सीधी सी बात है, 22 लेंगे, 20 मत ले लेना, क्योंकि 21 से तो स्टार्ट ही हो रहा है। 41 तक क्या, 41 सम है क्या, नहीं है, तो क्या लेंगे, 40 बटा 2। वो कह रहा है 21 से 41 तक सभी सम की बात हुई है, तो पहला सम कौन सा हो गया, 22। अंतिम कौन सा हो गया, 40। क्योंकि 41 तक रहना है, आपको आगे नहीं जाना है, और 21 से स्टार्ट करना है, आपको पीछे नहीं आना है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 22 और 40 कितने हो गए, 62 बटा 2, यानी कितना आ गया, 31।
तो हमारे पास अगले प्रश्न का जवाब कितना आ गया 31, यानी 21 से 41 तक सभी सम संख्याओं का औसत। और मैंने कहा कि अगर आपको औसत निकालना है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर देना है। तो हमारे पास पहली संख्या बात सम की हुई है, आपको प्रश्न को गौर से पढ़ना है। जब बात सम की होगी तो सम ही लेंगे। तो पहली सम कौन सी हो गई 21 से 41 तक में 22, क्योंकि 21 खुद क्या है विषम, तो अगली संख्या देखेंगे 22, और अंतिम संख्या 41 यहाँ विषम है, लेकिन हमें कौन सी चाहिए सम। 41 से अगला नहीं जाना है, 42 पे जाएंगे, नहीं तो कौन सा आएगा 40, क्योंकि हमें इस दायरे के अंदर ही प्रश्न को सॉल्व करना है। तो 40 बटा 2 यानी कितना आ गया 62 बटा 2 यानी कितना 31। उतारिएगा प्रश्न को। हाँ जी, अगले प्रश्न देखिएगा, 4 प्रश्न मैंने लिखे हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि 20 से 60 तक 3 से भाजित सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो मैंने क्या किया है, प्रश्न में एक कंडीशन लगा दी है कि 20 से 60 तक उन संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है जो कि 3 से क्या होते हैं विभाजित। विभाजित का मतलब है कि 3 से उनमें पूरा पूरा क्या चला जाए भाग, यानी 3 से विभाजित हो जाए। तो करेंगे तो अपन उसी तरीके से, हमने लिखा था औसत ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम संख्या का पता लगाना है प्लस अंतिम संख्या का पता लगाना है और 2 का क्या लगा देना है भाग। अब देखिए, तो पहली संख्या क्या है, देखो 20 से 60 तक आपको वो पहली संख्या लेनी है जो 3 से क्या हो रही है विभाजित। तो देखो पहली संख्या हमारे पास है तो 20, क्या 3 से विभाजित होती है 20? नहीं होती है, तो क्या लेंगे 21। भाई 21 तो होती है, तो बिल्कुल पहली संख्या क्या होगी हमारे पहले प्रश्न की 21 प्लस अंतिम संख्या देखो हमारी यहाँ क्या है 60। तो पहले 60 को देखो 3 से विभाजित है क्या? बिल्कुल है भाई, 3 से विभाजित है। अगर नहीं होता तो 59 लेते। आपको 60 से ना तो आगे जाना है ना 20 से आपको कम जाना है। तो पहली संख्या तो हो गई 21 जो कि 3 से विभाजित है 20 से 60 तक में, और अंतिम संख्या हमारी 60 है जो कि 3 से विभाजित होती है। तो अंतिम क्या लेंगे 60 बटा 2, यानी हमारे पास कितना हो गया टोटल 81 बटे 2, और भाग लगा दो कितना आ गया 40.5। तो हमारे पहले प्रश्न का जवाब कितना आ गया 40.5। देखो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपसे कहा था प्रश्न कैसा भी हो आपको उसके पहले राशि का पता लगाना है और अंतिम राशि का पता लगाना है, दोनों को जोड़ के 2 का क्या लगा देना है भाग। अब प्रश्न की कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अगर मैं आपसे कहता कि भाई 20 से 60 तक उन संख्याओं का औसत बताओ जो 4 से विभाजित होती है, तो मैं 4 से विभाजित होने वाली लेता। 4 से 20 होता है तो ले लेते 20, प्लस 60 भी होता है तो ले लेते 60, तो 20 प्लस 60 बटे 2। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित ही देखेंगे। 20 हमारे पास नहीं है तो 21 देखेंगे, 21 नहीं होता तो 22 देखते, यानी आपको अगर 60 नहीं होता तो 59 देखते। यहां से आपको आगे चलना और यहां से पीछे, यानी 60 से ऊपर नहीं जाना है और 20 से नीचे नहीं आना है। तो देखिएगा पहला प्रश्न आ गया 40.5। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे पास दूसरा प्रश्न क्या है कि 15 से 50 तक 3 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल 3 से विभाजित वाली कंडीशन है और वो भी 15 से 50 तक में देखनी है आपको। तो सबसे पहले तो 15 ही देखते हैं, 3 से विभाजित है क्या? बिल्कुल है भाई, 3 से विभाजित होता है तो पहली संख्या क्या होगी 15 प्लस अंतिम देखो 50 3 से विभाजित होता है क्या? नहीं होता तो 50 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो क्या लेनी है 3 से विभाजित लेनी है। पहली संख्या तो हो गई 15 जो कि होती है 3 से विभाजित। अंतिम हमारी संख्या तो 50 है, लेकिन 50 ले नहीं सकते क्योंकि 3 से क्या है वे विभाजित नहीं है। तो 50 अगर नहीं है तो 49 देखो, 49 है क्या 3 से विभाजित? बिल्कुल नहीं है 49। तो क्या लेंगे 48। 48 क्या होती है 3 से विभाजित होती है। देखो कितना आ गया 16 थी 48, यानी कितनी बार 16 बार। तो हमारे पास विभाजित संख्या कौन सी है अंतिम 48 बटा 2। देखो पहली संख्या 3 से विभाजित 15 बिल्कुल है तो हमने ले ली 15। अंतिम संख्या हमारी है तो 50, लेकिन 3 से विभाजित लेनी है हमको तो अंतिम। तो 50 अगर नहीं है तो 49 हमने देखा, 49 भी नहीं मिली तो क्या देखेंगे 48। आपको आगे नहीं जाना है कि 50 के बाद आप 51 देखने लग जाओ। 50 हमने देखा नहीं था, 49 भी नहीं था, तो कितना निकल के आएगा 48। तो 3 से विभाजित अगर 15 से 50 तक में देखें तो पहली संख्या तो होगी 15 और अंतिम कितनी होगी 48 बटा 2, यानी प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 48 और 15 कितने होते हैं 63 बटे 2। भाई 48 और 5 कितने हो गए 53 और 10 63। 2 का भाग लगा दो कितनी बार चला गया 31.5। तो हमारे दूसरे का आंसर कितना आ गया
31.5। तीसरा प्रश्न करिएगा, वीडियो को पुश करें और तीसरा प्रश्न करें भाई फटाफट। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि भाई 40 से 60 तक 5 से विभाजित, अब हमारी कंडीशन कौन सी है, 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, जो भी कहां तक है 40 से 60 तक। तो मुझे बताओ पहली 40 संख्या है, 5 से विभाजित है क्या? बिल्कुल है। तो पहली संख्या कितनी होगी 40। अंतिम संख्या देखो 60 5 से विभाजित है क्या? बिल्कुल है 60। तो अंतिम संख्या कौन सी होगी 60/2, यानी कितना हो गया 100/2, यानी कितना 50। तो हमारा प्रश्न क्या था कि 40 से 60 तक उन संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 5 से क्या होती है विभाजित। तो हमने पहली संख्या देखी, पहली संख्या लेंगे 40 जो कि 5 से विभाजित अगर होती है तो लेंगे, अगर होती देखो हो गई 40 हमारी 5 से विभाजित है, 5 8 40, 8 बार जाता है पूरा भाग, और 60 भी विभाजित है देखो 12 बार चला गया, यानी 60 भी, यानी पहली विभाजित है और अंतिम भी विभाजित है, बटा क्या कर दिया 2, कितना आ गया आंसर 50। तो हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर कितना आ गया 50। और चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथा क्या कह रहा है कि 1 से 20 तक सभी 3 से विभाजित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई 1 से 20 तक में उन संख्याओं का औसत आपको निकालना है जो 3 से क्या होती हैं विभाजित। तो देखो 1 से 20 तक 3 से विभाजित संख्याओं का, तो मुझे बताओ पहली संख्या कौन सी है? यहां तो 1 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए 3 से विभाजित। तो 1 है क्या, 2 3, बिल्कुल 3 है। तो पहली संख्या कौन सी होगी 3 प्लस अंतिम संख्या हमारे पास है तो 20, क्या 3 से विभाजित है? तो क्या देखेंगे दोबारा 19 है क्या, 18, बिल्कुल 18। तो पहली संख्या कौन सी होगी 3 और अंतिम कौन सी होगी 18/2, यानी कितना हो गया 21/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 पॉइंट। तो हमारे लास्ट वाले का आंसर कितना आ गया 10.5, यानी हमें सिर्फ पहली संख्या लेनी है और अंतिम संख्या लेनी है, बट्टे क्या कर देना है 2। कंडीशन कौन सी है वो आपको देखनी है, अगर 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित ही संख्या लेनी है, अगर 5 से विभाजित है तो 5 से विभाजित लेनी है, 4 से तो 4 से, 10 से, 12 से, जितने से विभाजित है वही हमें पहली संख्या और अंतिम संख्या लेनी है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 10.5। देखो हमारे पास अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लास्ट वाले प्रश्न को अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो देखो कैसे, अभी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, डायरेक्ट ही प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा देखें प्रश्न को तो क्या होता है, क्योंकि हमारे पास औसत क्या होता था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हमारा लास्ट वाले का आंसर निकल के आया था 10.5। तो अगर इसे अपन थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखें तो देखो कह रहा है कि 1 से 20 तक 3 से विभाजित संख्याओं का औसत बताओ। तो अगर मैं इनको थोड़ा सा निकाल के देखूं तो देखो 1 से 20 तक 3 विभाजित है, 6 विभाजित है, 9 विभाजित है, 12 विभाजित है, 15 विभाजित है और 18 विभाजित। 1 से 20 तक में ही तो आती है ये संख्या उनके मध्य, और कोई संख्या तो है नहीं जो 3 से विभाजित है। तो हमारे पास संख्याएं कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, और हमने औसत निकाला था, हमने कहा औसत आप ऐसे भी निकाल सकते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का अगर मैं सबका योग करूं तो देखो कितना हो गया 18 और 15 कितने हो गए 33, 33 और 12 कितने हो गए 45, और 45 और 9 कितने हो गए 54, और 6 60 और 3 63। टोटल योग कितना हो गया राशियों का 63, और राशियां कितनी 1 2 3 4 5 6 तो 6। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या अगर मैं 63 में 6 का भाग लगा दूं तो कितना आ गया देखो 6 कम 6 0 और 6 पंजे तो भी कितना आ जाए 10.5। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको तो सीधा क्या करना है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देना है। कंडीशन जो भी है 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित ही संख्या आपको लेनी है पहली संख्या। अगर 1 नहीं है तो 2 देखेंगे, 2 नहीं है तो 3 देखेंगे। इधर जो अंतिम है 20, 20 से आगे नहीं जाना है 21, क्योंकि हमारे पास 20 तक ही देखना है। तो 20 है नहीं हमारे पास 3 से विभाजित, तो हमने क्या देखा 19, 19 भी नहीं निकला तो कितना देखा 18। इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। उतारिएगा एक बार। हाँ जी, बेसिक में ही अगले 4 प्रश्न और देखिएगा। आपको प्रश्नों को आप जैसे आप पढ़ते हैं आप नोट करते हुए जाइएगा। देखो मैं बात कर रहा हूं गुणजों की, मैं बात कर रहा हूं गुणजों की। यदि प्रश्न गुणजों से आता है तो किस तरीके से प्रश्न आएगा गुणज। कई बार आपने बेसिक में ऐसे प्रश्न देखे होंगे, वो प्रश्न देता है कि भाई 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिएगा। वो आपसे कहेगा भाई 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो।
या फिर वो आपसे बीच में से कहीं से प्रश्न उठा ले कि भाई 5 के 10वें गुणज से लेकर के 18वें गुणज तक का औसत ज्ञात कीजिएगा। यानी गुणजों का अगर आपको औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो औसत होता वही है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, लेकिन बात जब गुणज की हुई है तो हमें पहला गुणज लेना पड़ेगा और अंतिम गुणज लेना पड़ेगा, बटे 2 का क्या लगा देना है बात। तो देखिए आप करेंगे ऐसे ही, क्योंकि हमने पढ़ा है कि औसत निकालने के लिए आप बार बार यही पढ़ रहे हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब जब बात इससे पहले भाजित या अभाजित की हुई थी तो हमने वो लिया था, अब बात किसकी कर रहे हैं? गुणज की, तो गुणज ले लेंगे। तो देखिएगा पहले प्रश्न का जवाब क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिएगा, यानी 3 के पहले 5 गुणज का औसत ज्ञात करो। अगर मैं प्रथम गुणज का पता लगा लूं और अंतिम का पता लगा लूं तो 2 का क्या लगा दूंगा भाग। तो देखिएगा 3 का पहला गुणज क्या होता है? 3 एकम 3। गुणज का मतलब है एक तरीके से पाड़ा। 3 का पहला गुणज 3 एकम 3, दूसरा गुणज 3 दूनी 6, इस तरीके से। तो 3 का पहला गुणज कितना हो गया? 3 प्लस अंतिम गुणज कौन सा है? 5वां, क्योंकि वो यही तो कह रहा है कि भाई 3 के प्रथम 5 गुणज, लास्ट 5 गुणज होने चाहिए। तो पहला गुणज हो गया 3 एकम 3 और अंतिम गुणज हो गया 5वां गुणज, यानी 3 पंजे 15। तो प्रथम संख्या कितनी आ गई? 3। अंतिम संख्या कौन सी आ गई? 15 बटा 2, यानी कितना आ गया? 15 और 3 18 बटा 2, यानी कितना आ गया? 9। तो पहले प्रश्न का जवाब हमारे पास कितना हो गया? 9। अब मान के चलो प्रश्न ऐसे होता कि भाई 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत याद करो। तो पहला गुणज 3 हो गया 3 एकम, और अंतिम गुणज कौन सा हो गया? 10वां, क्योंकि वो 10 गुणजों की बात कर रहा है। तो 10 या 30 हो जाता, 3 प्लस 30 हो जाता अगर 10 गुणज होते तो। अगर मैं कहूं कि 3 के प्रथम 8 गुणज, तो पहला तो 3 ही रह गया और 8वां गुणज कितना हो गया? 8 3 24 हो जाता। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपको गुणज से प्रश्न आता है तो पहला गुणज प्लस अंतिम गुणज बटा 2 का भाग लगा देना। तो कितना आंसर आ गया? 9। इधर देखिएगा, और वैसे भी आप जानते देखो, अगर आप सीधा देखें 3 के 5 गुणज यही तो होते भाई। 3 3 दूनी 6, 9 3 चौका 12 और 3 पंजे 15, यही तो होता है 3 के 5 गुणज, यही तो है पहले वाले 5 गुणज। 3 6 9 12 15, तो 3 के प्रथम गुणज यही हो गए। और अगर हमने औसत हमारा कितना निकल के आया था? 9। तो देखो 9 ही तो है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, तो हमारे पास कितना आ गया? वही 18 बटे 2, यानी कितना? 9। लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो ये 3 के 5 गुणज से, क्या पता कहते 3 के 40 गुणजों का औसत ज्ञात करो प्रथम, तो 40 लिखते क्या अपन? नहीं लिखते। तो अपन सीधा क्या करेंगे? पहला गुणज प्लस अंतिम कोई सा भी है, चाहे 40वां हो, चाहे 10वां हो, चाहे 5वां हो, अंतिम गुणज बटा क्या कर देंगे? 2। दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है हमारा। दूसरा प्रश्न है कि 4 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। करो भाई फटाफट, वीडियो को पुश करो, करिएगा। 4 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो 4 का पहला गुणज कौन सा हो गया? 4 एकम 4, और अंतिम गुणज कौन सा है? 10वां, क्योंकि 10 गुणज की बात हुई है। तो 10 चौका 40 बटा 2, वही प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। बात गुणज की हुई है तो गुणज ले लिए मैंने, तो कितना हो गया? 44 बटा 2, यानी कितना आंसर आ गया? 22। तो हमारे दूसरे का आंसर कितना है? 22। उतारिएगा फटाफट। हाँ जी, तीसरा प्रश्न का देखो। तीसरा प्रश्न कैसे करेंगे? तीसरा है भाई 8 के 10वें गुणज से 15वें गुणज तक का औसत ज्ञात। अब इसने ये नहीं कहा कि 8 के प्रथम 10 गुणज, नहीं, कह रहा है कि 8 के 10वें गुणज से स्टार्ट करो और 15वें गुणज तक का औसत। तो जब 8 के 10वें गुणज से करेंगे तो यहां 8 का पहला गुणज कौन सा हो गया? 10वां, क्योंकि 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8 का 10वां गुणज कौन सा हुआ? ये कि पहला कहलाएगा। मैं आपसे कहूं कि भाई 8 के 10वें गुणज से 15वें गुणज तक का, तो शुरुआत कहां से हो रही है? 10वें गुणज से, तो यही तो हो गया पहला गुणज। तो हमारे पास क्या आ गया? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो 8 का पहला गुणज यानी 10वें से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 दारे 80 हो गया पहला गुणज, यानी 10वें से स्टार्ट कर रहे हैं 15वें तक का। और 15वां गुणज कौन सा हो गया आपका? 15 8 120। तो हमारे पास 8 के 10वें गुणज से स्टार्ट करो और 15वें गुणज तक का, तो पहला ये हो गया, अंतिम ये हो गया।
तो हमारे पास 8 दारे 80, तो ये हो गया पहला गुणज, और 15 8 120 ये अंतिम गुणज हो गया, बट्टा कितना 2, यानी कितना आ गया 200 बट्टे 2, यानी कितना 100। बिल्कुल आप प्रूव कर सकते हैं घर बैठे, भाई 8 के 10वां गुणज ले लें आप, 11वां ले लें, 12वां 13वां 14वां 15वां गुणज लेकर के सबको जोड़ के और जितने भी गुणज है उसका भाग लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 100 ही आएगा। तो हमने सीधा लिया है 8 के 10वें गुणज से, यानी हमें तो चाहिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2, लेकिन हमारे पास पहला गुणज कौन सा है 8 का, पहला गुणज होता तो 8 एकम 8 है, लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है 10 से। वो अब ये नहीं कह रहा कि प्रथम 10 नहीं कह रहा है, वो कह रहा है 8 के 10वें गुणज से, तो 8 का पहला गुणज 10वां हो गया यानी कितना 80, और 15वां अंतिम कितना हो गया 120 बट्टा 2। उतारिएगा भी फटाफट। अब देखो लास्ट वाला प्रश्न, हाँ जी लास्ट वाला प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई 5 के 5वें गुणज से 25वें गुणज तक का औसत ज्ञात करो। अब 5 के गुणज है जो कि कहां से पूछ रहा है 5वें से 25वें तक, तो हमारे पास 5 का पहला गुणज कौन सा हो गया 5वां, तो पचम कितना हो गया 25, तो 5 का पहला गुणज है कौन सा हो गया 5वें से स्टार्ट करना है, तो पचम 25 प्लस अंतिम कौन सा है 25वां, तो 25 पंजे 125 अंतिम हो गया बट्टा 2, तो कितना आ गया भाई 150 बट्टे 2, यानी कितना 75। तो हमारे लास्ट वाले प्रश्न का आंसर कितना है 75। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछे कि भाई 5 के 5वें गुणज से 25वें गुणज तक का औसत ज्ञात कीजिए, यानी अब हमारे पास 5 का पहला गुणज, यानी जहां से गुणज की शुरुआत हो रही है वो कौन सा है पहला, और शुरुआत कहां से हो रही है 5वें गुणज से, तो पचम 25 ये पहला गुणज कहलाता है, और कहलाएगा 25वें तक का, तो 25वां गुणज कौन सा हो गया 25 का मतलब है 5 का गुणा 25 बार लेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, तो पहला और अंतिम बट्टा 2, यानी कितना आ गया 75। हाँ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों के। हाँ जी अगले प्रश्न देखिएगा। बात जब हमने गुणज की कर ली है तो गुणज के सम और विषम गुणज की भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि एक एसएससी में प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न हमारा एसएससी ने पूछ लिया है 2013 के अंदर, कह रहे भाई गुणज की बात तो हो रही है लेकिन यहाँ पे सम और विषम की बातें भी हो रही है। देखो भाई सम विषम मैंने लिख दिया है, इसका मतलब क्या है। मेरा पहला प्रश्न है कि भाई 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात करो। यानी अगर प्रश्न मेरा ऐसे होता कि भाई 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो मैं सीधा ले लेता 3 + 15 बटे 2, लेकिन बात किसकी हो रही है विषम गुणज की। इसका मतलब क्या है, मेरे पहले प्रश्न का मतलब सिर्फ ये है अगर हमें गुणज तो लेने हैं लेकिन वो भी कौन से विषम वाले गुणज लेने, ना कि सम वाले गुणज। तो कैसे देखो, तो मैं अगर आपसे कहूं भाई 3 के प्रथम 5 विषम गुणज का, तो भाई 3 का पहला गुणज कितना हो गया 3, 3 एकम 3। दूसरा गुणज कितना हो गया 3 दूनी 6। क्या मैं 6 लूंगा क्या, नहीं लूंगा, क्योंकि 6 तो कौन सा गुणज है सम गुणज है। देखो 6 कौन सी संख्या है सम संख्या है, तो जो सम संख्या में जो 3 का गुणज आएगा वो हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ कौन से गुणज लेने हैं विषम गुणज लेने हैं। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 अपने लेंगे, 3 या 9 लेंगे, 3 चौका 12 नहीं लेंगे क्योंकि 12 कैसा है सम। 12 के बाद कौन सा गुणज आता है 15 लेंगे, उसके बाद 15 के बाद कौन सा आता है 3 का अगला गुणज 18 नहीं लेंगे क्योंकि 18 कैसा है सम। तो कितना लेंगे अगला 21, 21 के बाद 3 का गुणज कौन सा आता है 24, 24 लेंगे क्या, नहीं लेंगे क्योंकि 24 कैसा है सम। हमें कौन से लेने हैं विषम, और 24 के बाद कौन सा आता है 27। तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी आ गई 3, 9, 15, 21 और 27। यानी हमारे पास 3 के अगर प्रथम 5 गुणज की अगर मैं बातें करूं और वो भी कौन से विषम संख्या में या विषम गुणज की, तो कितने हो गए 3, 9, 15, 21 और 27। क्योंकि 3 के गुणज देखो 3 होता है पहला, दूसरा होता है 6। 6 नहीं लेने क्योंकि 6 कौन सा गुणज है सम गुणज है, लेकिन हमें कौन से लेने हैं विषम वाले लेने हैं। तो ये कौन से हो गए विषम वाले, और संख्या में भी कितने हैं 5 हो गए। अब हमारे पास 3 के प्रथम 5 गुणज ये रहे विषम गुणज मौजूद है, और हम इनका औसत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो कर देंगे प्रथम कितना है 3 प्लस अंतिम कितना है 27 बटा 2, यानी कितना आ गया 30 बटा 2, यानी कितना 15। तो हमारे पहले प्रश्न का जो आंसर है वो कितना है 15 है। सिर्फ आपको समझने वाली बात सिर्फ क्या है कि 3 के 5 गुणज तो लेने हैं लेकिन वो भी कौन से विषम वाले लेने हैं, सम वाले नहीं लेने। हाँ जी अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 के प्रथम
3 सम धनात्मक गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो सम धनात्मक हो, विषम धनात्मक हो, विषम गुणज या जो भी है, सब बातें एक ही है। धनात्मक से आप इतना वो नहीं हो। सम धनात्मक गुणज का मतलब है सम गुणज की बातें कर रहा है वो। तो देखो हमारे पास दूसरा प्रश्न क्या है कि भाई 3 के प्रथम 3 सम धनात्मक गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। पहले विषम गुणज ले रहे थे, अब कौन से लेंगे? सम गुणज, यानी सम संख्या में जो गुणज है उन्हें हम लेंगे। तो इधर देखिएगा 3 के प्रथम 3 सम धनात्मक गुणज, तो सम की बात है तो 3 का पहला गुणज कितना हो गया? 3, जो कि सम है क्या? नहीं है, तो नहीं लेंगे क्योंकि हमें कौन से गुणज चाहिए? सम वाले। तो दूसरा गुणज कितना हो गया? 3 दूनी 6। तीसरा हो गया 3 आती या 9, लेंगे क्या? नहीं लेंगे क्योंकि ये तो विषम है, हमें लेने कौन से? सम। तो अगला कौन सा हो गया? 12। फिर अगला कौन सा? 15, जो कि विषम है, नहीं लेंगे। तो कौन सा लेंगे? 18। तो 3 के प्रथम जो 3 सम धनात्मक गुणज है वो हमारे कितने हो गए? कहते एक तो 3 हो गया हमारे पास। 3 के गुणज होते भाई देखो 3 पढ़ा इस तरीके से तो होता है 15, 18 इस तरीके से। तो 3 का पहला गुणज ये तो कैसा है? विषम। 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो 3 का ये तो पहला विषम है, तो विषम तो लेने नहीं, कौन से लेने? सम लेने। तो सम कौन सा हो गया? एक तो 6 हो गया, एक 12 हो गया और एक कितना हो गया? 18। तो 3 के प्रथम 3 सम गुणज कौन कौन से हो गए? 6, 12, 18। अब देख लो भाई औसत कैसे निकालेंगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जब संख्याएं विषम क्रम में हो, देखो 1, 2, 3 गिनने में कैसी है? विषम, तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसके बारे में बातें करूंगा, लेकिन अपन यहां देखते हैं। देखो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो 18 और 6 कितने हो गए? 24 बटा 2, यानी कितना हो गया? 12। तो हमारे पास दूसरे प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 12। पहले वाले प्रश्न में विषम गुणज की बात हुई थी तो हमने विषम संख्या वाले गुणज लिए थे। दूसरे वाले प्रश्न में सम की बात हुई है तो हमने सम वाले गुणज ले लिए। और तीसरा वाला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। तीसरा वाला हमारा प्रश्न है कि भाई 5 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात करो। 5 के गुणज लेने हैं, वो भी कौन से? विषम वाले। तो ले लो भाई। तो 5 का पहला गुणज कौन सा हो गया? 5 एकम 5। विषम है क्या? बिल्कुल विषम है 5, तो लेंगे। 5 दूनी कितना होता है? 10, जो कि कैसा है? सम। लेकिन हमें लेने कौन से? विषम गुणज लेने। तो अगला गुणज कौन सा लेंगे? 15। अगला होता है 20, जो कि कैसा है? सम, लेकिन लेना कौन सा है? विषम। तो 20 के बाद कौन सा आएगा? 25। 30 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो कौन सा लेंगे? 35। 40 लेंगे क्या अगला? तो कौन सा लेंगे? तो 5 के प्रथम 5 विषम गुणज देखो ये है, जिनकी संख्याएं कैसी है? विषम। तो हमारे पास देख लो औसत कैसे आ गया? प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, तो 45 और 5 कितना हो गया? 50 बटा 2, यानी कितना आ गया? 25। तो तीसरे वाले का आंसर कितना आ गया? 25। और अभी हम क्या बात कर रहे थे? जब संख्याएं गिनने में कैसी हो? विषम हो। 1, 2, 3, 4, 5 विषम संख्या है, तो बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत। ये भी तो अपन बातें कर रहे थे। तो हमारा औसत कितना निकल के आ गया? चाहे आप पहली प्लस अंतिम बटे 2 करो, चाहे कैसे भी करो। तो हमारे पास ये चीज समझ में आई क्या? थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान लगाएं, वीडियो को बार बार देखें। देखो विषम गुणज की बात हुई है, 5 के गुणज तो लेने हैं, लेकिन कौन से? विषम वाले लेने हैं, हमें सम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 का पहला गुणज 5, जो कि विषम है। भाई 5 कैसी संख्या है? विषम। दूसरा गुणज क्या होता है? 5 दूनी 10, लेकिन 10 है कैसा? सम। तो लेंगे क्या? नहीं लेंगे। लेकिन हमें लेने कौन से? हमें तो विषम वाले लेने, तो हमने विषम ले लिए। और औसत आ गया प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, कितना आ गया? 25। देखो लास्ट वाला प्रश्न क्या है, स्वयं करिएगा लास्ट वाला प्रश्न। हाँ भाई करिएगा भाई, फटाफट करिए। देखो कह रहा है 7 के प्रथम 4 सम गुणजों का औसत ज्ञात करो। अब देखो 7 के गुणज लेने, और वो भी कौन से लेने? सम लेने, यानी सम संख्या वाले लेने। तो 7 का पहला गुणज क्या होता है? 7 एकम 7, जो कि कैसा है? विषम है। लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कौन से लेने? सम वाले लेने। तो 7 दूनी 14, बिल्कुल सम है। 7 × 21 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि कैसा है? विषम, लेकिन लेना कैसा है? सम। तो 7 × 4 = 28 लेंगे।
7 पंजे 35 नहीं लेंगे क्योंकि विषम है। 7 6 की 42 लेंगे और 7 7 49 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 7 8 56। तो देखो 7 के ही गुणज है और वो भी प्रथम 4 है और वो भी कैसे? सम है। देखो औसत आप निकालना जानते ही हैं, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो 56 और 14 कितने हो गए? 70। भाई 56 और 4 कितने हो गए? 60 और 10 तो कितना आ गया हमारे पास? 35। तो आंसर कितना आ जाएगा? 35। तो लास्ट वाले का सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर हमें गुणजों से औसत निकालना है तो पहले तो ये देखना है कि सिंपल गुणज है क्या, तो डायरेक्ट ही ले लेंगे। अगर गुणज विषम या सम है तो हमें उसी संख्या के वो गुणज लेने हैं। सम की बात हुई है तो सम वाले लेंगे और विषम की बात होती तो हम क्या लेते? विषम 7 लेते। 7 विषम है, 7 दूनी 14 फिर नहीं लेते, 7 की 21 लेते। इस तरीके से अपन उतारिएगा फटा। हाँ जी उतार लीजिएगा भाई प्रश्न। हाँ इधर देखिएगा, कुछ प्रश्न मैंने और लिखे हैं। प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, मेरा पहला प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न का मतलब क्या है आप लगा दीजिए, थोड़ा सी हेडिंग लगा लीजिएगा कि प्रथम कितनी भी विषम या सम संख्याओं का अगर औसत पूछा जाए आपको किस तरीके से प्रश्न को करना है। तो छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा प्रूफ भी कर लेंगे अपन कि हाँ ये बातें सत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एयरफोर्स में आ चुका है प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। मेरा पहला प्रश्न है कि प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूं कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो मैं पहली 5 विषम संख्या लिख सकता हूं क्योंकि 5 लिखने की मेरी हिम्मत है। लेकिन जब प्रश्न अगर आ जाए कि प्रथम 132 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या मैं 132 संख्या लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। तो हमें कुछ ऐसा देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट हमारे प्रश्न का क्या आ जाए, आंसर आ जाए। तो आप छोटी सी बात याद रखेंगे, मैंने सिर्फ विषम और सम के बारे में बातें की हैं, सम और विषम के बारे में बातें की हैं। तो लिख लीजिएगा एक छोटा सा पॉइंट यहीं पर लिख लीजिएगा। लिखिए यदि प्रथम कितनी भी विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, यदि प्रथम कितनी भी विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो प्रश्न में दी गई संख्याओं के बराबर ही होता है। तो प्रश्न में दी गई संख्याओं के बराबर ही होता है। तो प्रश्न में दी गई संख्याओं के बराबर ही होता है। देखिएगा कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैंने विषम संख्याओं के बारे में बातें की है। हाँ जी, अब विषम के बारे में बात की तो विषम का देखो पहला प्रश्न क्या है, मैंने कहा कि प्रथम कितनी भी विषम संख्याओं का आपसे औसत पूछ लिया जाए तो वही होता है जो आपके प्रश्न में संख्या होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 ही होता है, प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत 8 ही होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रथम 1032 विषम संख्याओं का औसत तो 1032 ही होगा। यानी प्रथम कितनी भी विषम संख्याओं का अगर आपसे औसत पूछे तो वही होता है जो आपके प्रश्न में लिखा हुआ होता है। तो एक बार थोड़ा सा देख लें, मेरे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, वो कह रहा है प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत, तो कितना होगा 8 ही होगा क्योंकि पॉइंट लिख चुके हैं अपन। तो देखो एक बार थोड़ा सा प्रूव करके देख ले, कह रहा है प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत, तो पहली 8 विषम संख्या तो अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो विषम संख्या कौन सी होगी, 1 3, हाँ जी बोलो, 5 7 9 11 13 15, देखो 8 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो प्रथम 8 विषम संख्या हो गई कि नहीं, हो गई। और अगर मैं इन सबका औसत आपसे पूछूं तो मैं कह दूंगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो 16 बटा 2 यानी कितना आ गया 8। तो आपको प्रथम कितनी भी विषम संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो आपको ये प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या लगा देना है, जितनी संख्या है वही क्या होता है, आंसर होता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रथम 75 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो क्या हो जाएगा, 75 ही हो जाएगा, आपको उन्हें लिखने की आवश्यकता
नहीं है, तो पहले प्रश्न का जवाब आप लिख लीजिएगा। अब मुझे दूसरे प्रश्न का जवाब आप स्वयं दे दें। मेरा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भाई प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा। भाई प्रथम 20 विषम ही है। भाई प्रथम कितनी भी विषम संख्या हो वही औसत होता है जितनी संख्या होती है, तो दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा। भाई पॉइंट लिख चुके हैं आप लोग। तो पहले का आंसर कितना हो गया? 8 हो गया। दूसरे का कितना हो गया? 20। और अपन ये चीजें लिख चुके हैं कि प्रथम कितनी भी विषम संख्याओं का अगर आपसे औसत पूछा जाए तो वही होता है जितनी क्या होती है? संख्या होती है। अब देखिएगा दूसरा हल्का सा पॉइंट लिखिएगा, प्रथम सम संख्याओं का औसत। प्रथम सम संख्याओं का औसत, इसमें लिखिएगा छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, प्रथम कितनी भी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो, प्रथम कितनी भी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो, तो दी गई संख्या में एक की वृद्धि कर देते हैं या एक बढ़ा देते हैं। एक ही बात है। तो दी गई संख्या में एक की वृद्धि कर देते हैं या एक बढ़ा देते हैं। विषम में जितनी संख्या थी वही हमारा औसत था और सम के अंदर क्या कर देंगे? एक की वृद्धि। तो मेरा प्रश्न अगर ऐसे हुआ कि प्रथम 8, जैसे हमारा था प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत, तो 8 ही होगा। लेकिन अगर प्रश्न है कि प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत, तो एक की क्या कर देंगे? वृद्धि। और 8 में एक की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 + 1 यानी कितना? 9। तो हमारा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 9। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखो प्रथम 8 सम संख्या ले ले, तो देखो पहली सम संख्या कौन सी हो गई? बोलो भाई, 2। अगली, फिर 10, उसके बाद में 12 और फिर 14 और कितना? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई प्रथम 8 सम संख्या। और औसत क्या होता है? प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो 2 + 16 बटा 2 यानी 18 बटे 2 यानी कितना हो गया? 9। और 9 ही तो हमारा आंसर था। तो आपको ये चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ संख्याएं सीमित थी, 8 थी। कल को अगर प्रश्न आ गया कि प्रथम 52 सम संख्याओं का औसत, तो क्या 52 संख्या लिखने बैठेंगे क्या अपन? नहीं लिखेंगे, सीधा कर देंगे 52 सम संख्याओं का औसत 53। प्रथम 66 सम संख्याओं का औसत 67। प्रथम 132 सम संख्याओं का औसत 133। एक की क्या कर देंगे? वृद्धि। तो अगले प्रश्न का जवाब दे दो फिर फटाफट भाई। प्रथम 23 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? हाँ जी, कितना हो जाएगा? 24। एक की क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। तो चारों प्रश्नों के जवाब आपके पास आ गए। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, प्रथम कितनी भी विषम संख्याओं का औसत पूछे तो उतना ही होता है जितनी संख्या दे रखी है प्रश्न में। और अगर प्रथम कितनी भी सम संख्याओं का औसत पूछे तो जितनी संख्या दे रखी है उसमें एक की क्या कर देंगे? वृद्धि। आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि विषम में वही संख्या रहती है और सम के अंदर एक जोड़ देते हैं। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो छोटी सी बात ध्यान रखें, जैसे मैंने कहा विषम और मैंने क्या लिखा? सम। तो देखिएगा, अगर आपको ये भूल जाते हैं कि भाई किसमें एक जोड़ना है, किसमें आपको एक नहीं जोड़ना है, कई बार ऐसा उल्टा हो जाता है प्रश्न। मैं आपको प्रश्न जैसे एग्जाम में आ गया कि भाई प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब आपके दिमाग में नहीं बैठे कि भाई प्रथम कितनी 10 संख्या 11 करें कि 10 ही करें, समझ में नहीं आता है, तो आप इसे देख लें। आप इधर देख लीजिए किसमें आपको एक जोड़ना है। तो देखो विषम में कितने अंक हैं? 1 2 और 3। सम में कितने अंक हैं? 1 और 2। अगर दोनों में बराबर अंक करने के लिए मुझे सम में जोड़ना पड़ेगा। सम में कितना कम पड़ रहा है? 1 ही तो पड़ रहा है भाई। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ कितने? 1 2 और 1 कम पड़ गया, तो 1 मैंने जोड़ दिया। तो हमेशा +1 किस में करना है? सम में। अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, तो सम आ गया तो +1 किसने करना है? सम। कितना हो जाएगा? 101। विषम के अंदर वही रहता है जितनी संख्या। मैं तुमसे कहूं कि प्रथम 51 विषम का औसत 51 ही रहेगा,
लेकिन कहूं प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। उतारिएगा पटा जी। अगले 4 प्रश्न और हमने लिखे हैं। देखो सारे प्रश्नों को एक जगह लिख लीजिएगा भाई, बहुत सारे प्रश्न हमारे हो चुके हैं और होने वाले हैं। कह रहा है 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो ये जो दोनों प्रश्न हैं, दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं लेकिन एक ही प्रश्न है। दोनों की भाषाएं थोड़ी अलग अलग है लेकिन प्रश्न एक ही है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, देखो इसके बारे में आप तो अभी अभी पढ़ा है, अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, और आपने अभी अभी पढ़ा था, इसका जवाब आप तुरंत दे सकते हैं भाई। मैंने लिखा था कि प्रथम कितने भी सम संख्याओं का औसत पूछे, एक की क्या कर देते हैं? वृद्धि। ये तो समझ में आ गया होगा भाई, विषम में वृद्धि करते हैं कि सम में करते हैं। तो देखो इसका मुझे दूसरे प्रश्न का जवाब देंगे क्या आप लोग? प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना हो गया? 26। बिल्कुल राइट आंसर है। अब पहला प्रश्न क्या है मेरे पास? कह रहा है 50 तक, यानी 50 तक, 50 तक का मतलब है 1 से 50 तक, 100 तक का मतलब है 1 से 100 तक। उसने कहा कि 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो मुझे एक बात बताओ, इस प्रश्न की जो भाषा है और इस प्रश्न की भाषा, ये प्रश्न दोनों एक ही है। चाहे मैं आपसे 50 तक की बात कहूं या प्रथम 25 सम संख्याओं की बात करूं, दोनों बातें क्या है? एक ही। देखिए कह रहा है 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इसका मतलब है कि अगर मुझे एक बात बताओ, 1 से 50 तक की संख्याओं में 25 तो सम होती है और 25 क्या होती है? विषम। तो या तो मैं आपसे कहूं कि भाई 50 तक सभी सम संख्याओं का, या मैं कहूं कि प्रथम 25 सम संख्याओं का, दोनों बातें एक ही तो है। दोनों बातें क्या है? एक ही। जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत, तो 100 तक में 50 सम हो गई, 50 विषम। तो बात यही तो होगी 100 तक में भाई पहली 50 सम संख्या तो आ गई। या मैं कहूं कि भाई 80 तक, यानी पहली 40 सम, एक ही बात है दोनों। तो दोनों बातें क्या है? एक ही है। तो हमारे पास क्या है? 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो या प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रश्न दोनों एक ही है। तो ऊपर वाले का भी आंसर क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 50 तक सभी सम संख्या, तो आप कर सकते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो मुझे बताओ 50 तक पहली सम संख्या कौन सी है? 2। अंतिम कौन सी है? 50 ही है। तो 50 बटा 2 यानी कितना आ गया? 52 बटे 2। कितनी बार कट गया? 26 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 26। तो दोनों बातें क्या है? एक ही है। आप अपने ये समझ में बिठा लीजिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो इसका मतलब कितना हो गया? 21। और मैं कहूं 40 तक की सम संख्याओं का औसत, ये भी वही है प्रथम 20, क्योंकि अगर 40 तक मैं बोल रहा हूं तो 40 संख्या है टोटल, उसमें से 20 सम है और 20 क्या है? विषम है। तो दोनों के प्रश्नों का मतलब एक ही है। जब इन दोनों का मतलब एक ही है तो इनका आंसर भी क्या होगा? एक ही होगा। अगर ये समझ में नहीं आती है तो इधर देख लीजिएगा, पहले का जवाब इस तरीके से अपन ने दे दिया। तो आप ध्यान रखें, अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत, आप कह देंगे 16। और मैं तुमसे इसी प्रश्न को कैसे लिख सकता हूं कि भाई 30 तक की सभी सम संख्या, तो 30 तक में 15 ही तो सम आती है, तो प्रथम 15 कहूं या 30 तक की संख्याओं में अगर सम्स की बात करूं, दोनों बातें क्या है? एक ही है। तो दोनों का जवाब कितना आ गया? 26। अगर पहला समझ में आ गया है तो दूसरा, तीसरा और चौथा आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भाई 60 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, और मैंने लिखा है प्रथम 30 विषम संख्याओं का। तो दोनों प्रश्न एक ही है क्या? बिल्कुल एक ही है भाई। 60 तक विषम संख्या कितनी होती है? 30। और मैंने कहा कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत, तो दोनों बातें क्या है? एक ही है। तो मुझे पहले चौथे प्रश्न का आंसर बताओ। प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा भाई? 30 ही होगा, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं, अभी लिख चुके हैं कि प्रथम कितनी भी विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए उतना ही होता है जितनी क्या होती है? संख्या। तो इसका जवाब 30 है, तो इसका जवाब भी क्या होगा हमारा? तो दोनों का आंसर कितना हो गया? 30। और आप इसे वैसे करके भी दे सकते हैं ऊपर वाले को कि 60 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। तो मुझे बताओ 60 तक में पहली विषम संख्या कौन सी हो गई? 1। और अंतिम विषम संख्या कौन सी हो गई 60 तक में? 60 है क्या? तो कौन सी लेंगे? 59।
बटा 2, तो कितना हो गया 59 और 60 बटा 2 यानी कितना आ गया, तो आंसर दोनों का कितना आएगा 30-30। तो ये बातें आपको, मेरे प्रश्न लिखने का मतलब सिर्फ इतना था, या तो वो 60 तक विषम बोले या प्रथम 30 विषम बोले, दोनों का मतलब क्या है एक ही है, और दोनों का जवाब कितना है 30। तो फटाफट उतारिएगा प्रश्न को।